नाराज, गुस्सा मत हो स्वामी जी, जो कुछ चाहिए सब कुछ ले लो, पर बोलो पर रोटी खा लो। कोई दिगंबर मुनि ऐसे रोटी खाता है, कल के दिन बाबू आ जाए कहे महाराज पानी पी लो, तो कोई खेल तमाशा थोड़ी है मुनियों की चर्या, बच्चों का खेल थोड़ी है कि उसके हाथ में दूध की बोतल दे दो वो पीता रहेगा, उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में दूध की बोतल दे दो पीता रहेगा। 6 महीने तक तो उपवास किए और 6 महीने तक घूमते, बोलो बहन जी 6 महीने तक, है ना, बड़ौदा की रानी छेलनाओ बोलो 6 महीने तक वो घूमते रहे। देव कहां सो गए थे, जन्म होने के 6 महीना पहले से रत्न बरसा रहे थे, कोई पत्थर नहीं फेंक रहे थे। कितने महीना पहले से, घर में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि हो रही थी, कोई पत्थर नहीं फेंके, उनको मालूम था कि तीर्थंकर का जन्म हो गया। अब देव कहां सो गए थे, कोई देव आकर के बता जाता कि भैया कहो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, कहो भैया हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आयतन शुद्ध भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, है ना। कहां सो गए थे, देवों की बुद्धि किसी की काम नहीं कर रही थी। जैसे ही 6 महीने का जो अंतरय कर्म बंधा था उसका पर्दा फाश होता है, वो कर्म कटते ही राजा श्रेयांश को, बोलो राजा श्रेयांश को, राजा श्रेयांश को सपना आ गया, अरे मुनि है, हमने वज्र जंगो श्रीमती की पर्याय में जंगल में युगल मुनिराज को आहार दिया था, मैंने क्या दे रहा, और कलश लेकर के पड़गाने खड़े हो गए, हे स्वामी, बोलो हे स्वामी नमोस्तु। राजा श्रेयांश को 6 महीना पहले भी तो सपना आ सकता था, नहीं आ सकता था, बोलो 6 महीने पहले सपना आ सकता था, 6 महीने पहले स्मृति में आ सकता था, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, लेकिन नहीं, बोलो लेकिन, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इतना ही तो कहा था कि इनके मुंह पर मुसी का बांध, एक धागा बांध दो, एक रस्सी बांध दो, इतना सा उपदेश दिया और 6 महीने उनको क्या नहीं मिला। कौन थे, कौन थे, प्रथम तीर्थंकर, अरे तीर्थंकर है ना, जिसके लिए सब है ना भोजन स्वर्ग से आता, कपड़े स्वर्ग से आते, है ना, जिनके लिए सब कुछ स्वर्ग से आता है, देव जिनके लिए भोजन कराते, माँ के आंचल का वो दूध नहीं पीते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान के लिए भी कर्म ने, बोलो ऐसे तीर्थंकर भगवान को भी कर्म ने नहीं छोड़ा। तुम कौन से खेत की मूली हो, और मूली हो तो मामूली हो, तुम कौन से खेत की मूली हो, मूली हो तो मामूली हो। जो नियम राजा को है वही प्रजा को है, जो प्रजा को है वही राजा को है, जो गुरु को है वही शिष्य को है, और वही आम आदमी के लिए नियम, कर्म सिद्धांत के नियम सबको लागू होते हैं। मैं ये बता रहा था, संघ है, संघ में ईलक जी हैं, छुल्लक जी हैं, मुनिराज हैं, मेरे द्वारा दीक्षित हैं, है ना, शिष्य हैं मेरे, पर यदि मुझे इनके कमंडल से जल की जरूरत पड़े तो मुझे भी इनसे स्वीकृति लेना पड़ेगी। महाराज आपके कमंडल में से जल ले लें, भली वो उदारता का परिचय देती, आपका ही कमंडल है ना, आपका सब कुछ है, वो अपनी लघुता को व्यक्त करते हैं, फिर भी पूछना क्या होता है, जरूरी होता है। और इन्हें आपस में किसी के कमंडल से जल लेना पड़े तो भी उन्हें पूछना क्या होता है, आवश्यक होता है। जिस पाटे पर दिगंबर मुनिराज बैठे हैं उस पाटे पर अगर कोई बैठना चाहता है तो उन्हें स्वीकृति की आवश्यकता होती है, बिना पूछे उनके पाटे पर बैठ नहीं सकते, उसमें भी चोरी का दोष है। देखो जैन दर्शन की सूक्ष्मता, देखो जैन, बिना पूछे किसी की वस्तु के लिए उठा लेना, इसका नाम क्या है, इसका नाम चोरी है। हम तो देख रहे थे, आपने किससे पूछ के देखा, यहां रखा था इसलिए मैंने देखा, नहीं आपको उठाने का हक नहीं है। बोलो कितनी बार ऐसे ऐसे मंदिरों में आकर के ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जिसके विषय में हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। मंदिर में किस लिए आते, पहला प्रश्न है, बोलो बोलो गुजरातियों, मंदिर में किस लिए आते हैं भगवान के, बोलो किस लिए आते हो, मौन नहीं बैठना बस। मेरी सबसे बड़ी खासियत, मैं आपको सोने नहीं दूंगा, मैं सोता भी नहीं हो किसी को, वो लक्ष्य हमारे पास आई कांटेक्ट है में हमारे रहो। बोलो मंदिर में किस लिए आए,
बोलो जल्दी बोलो, पड़ा किस लिए आए? दर्शन करने। अगर किसी ने धोती दुपट्टा पहना तो वो किस लिए आया? अभिषेक करने के लिए, पूजा करने के लिए आया। पूजन के साथ साथ कोई स्वाध्याय भी करता है, कोई दान भी। मतलब पूरा मतलब ये है कि जब आप घर से निकलते हैं, और मैं कहां जा रहा हूं? बोलो जोर से बोलो, मैं कहां जा रहा हूं? मैं मंदिर। जब कोई ऐसे भाव बनाता है, इसका मतलब यह है उसने आज धर्म करने का ठेका लिया है। वो धर्म करने के लिए जा रहा। अब आप आए और आप पुरानी चप्पल पहन करके आए, नाराज मत होना जी। आगम तो आगम है, जो है सो है, इसमें कोई समझौता नहीं है। और जिसको यदि हमारी बात बुरी लगे वो दीक्षा ले लेना, है ना। जैसे ही उसने मंदिर आया, पुरानी चप्पल पहन करके आए, वो पुरानी दर्शन करने के जैसे ही देखा कि नई लखानी चप्पल, टाटा कंपनी की बढ़िया वाली चप्पल रखी है, और आए फटाफट फटाफट। क्या बोलना तो पड़ेगा सेठ जी? फटाफट बोलो, फटाफट जोर से बोलो, फटा। नमो किसको देख रहे हैं मुकेश जी? इधर देखो। नहीं, आपकी निगाह तिरछी हुई, आपकी निगाह तिरछी हुई। कैमरा नजर पर है, कैमरा कैमरा नजर पर है। फटाफट बोलो, फटाफट दर्शन किए। फटाकायु सर्ग भी नहीं किया, पुरानी चप्पल छोड़ गया और नई चप्पल। बोलो होता कि नहीं होता है ऐसा? स्वीकार करो, स्वीकार करो। ये नहीं कहना है ऐसा नहीं होता है। और मैं अभी जो मैं कथन कर रहा हूं, मैं एक जीव की अपेक्षा से नहीं कर रहा हूं, मैं नाना जीवों की अपेक्षा से कथन कर रहा हूं। किसकी अपेक्षा से? एक जीव की अपेक्षा से कथन नहीं है। आपने ऐसा नहीं किया होगा, आपने ऐसा नहीं किया होगा, परंतु किसी ना किसी ने ऐसा किया होगा, तभी ये दृष्टांत बना। पुरानी चप्पल, बोलो पुरानी चप्पल छोड़ गए और नई चप्पल लेके गए। किसी ने देख लिया, किसी ने, बोलो किसी ने देख लिया। अब एक तो चोरी पाप किया, उसने तुमको रंगे हाथ, उसने तुमको, बोलो हाथ तो उठाओ, उसने तुमको ठोकना, उसने तुमको रंगे हाथ पकड़ लिया। क्यों भाई? ये तो मेरी चप्पल। अरे आपकी चप्पल है। मैं देखने में मोबाइल पर बात कर रहा था और मेरे पैर, पता नहीं, मैंने समझा मेरी है तो मैं पहन करके चल गया, कोई बात नहीं। क्या बोला उसने? क्या बोला उसने? एक तो चप्पल चुराई, इसका नाम चोरी है, और उसके ऊपर से उसने झूठ बोला। तो ये झूठ बोलना भी क्या हो गया? पाप हो गया। और अगर पकड़ लिया, है ना, अगर किसी ने देख लिया, है ना, तो अच्छा है। नहीं दिया, नहीं देखा तो ले गए, है ना। देख लिया तो हमें पता नहीं था, ध्यान नहीं रहा, और हम ऐसी धोखे में पहन गए। आपने झूठ भी बोला। अक्सर चप्पल बदल जाती है, लोग पहन जाते, मंदिर में टूटी मालाएं छोड़ जाते। बोलो बड़ौदा की रानी चेलाओं, मंदिर में टूटी माला छोड़ जाते हैं और मंदिर से नई माला उठा करके ले जाते हैं। मंदिर में पूजन की पुरानी जिनवाणियां, बोलो भाई, पुरानी जिनवाणी छोड़ जाते हैं और नई वाली पूजन प्रदीप, पूजन पाठ प्रदीप पुस्तक को धीरे से थैला में धर करके ले जाते हैं। बोलो, बोलो है, बोलो है। आपने नहीं किया, आपने नहीं किया है ऐसा भैया, है ना। किसने किया है तो यही जाने। किसने किया? बोलो हाँ तो किसने किया? मैं तुम्हारे ऊपर लांछन नहीं लगा रहा, मैं तुम्हारे लिए चोरी का दोषारोपण नहीं कर रहा, पर ऐसा होता, ऐसा होता है। चांदी के बर्तन गायब हो जाते हैं, चांदी के बर्तन गायब हो जाते हैं, रकेबी गायब हो जाती हैं, घंटियां गायब हो जाती हैं, है ना। आखिर में कहां गई? बोलो कहां गई? कौन दूसरा व्यक्ति लेने को आया? कई बार साक्षात पकड़ जाती। अब बताओ, देखो मैंने शायद मैंने बताया भी था एक दिन प्रवचन में, एक व्यक्ति मंदिर जी में माला फेर रहा था। देखो चोरी करने वाला एक व्यक्ति मंदिर में भगवान के सामने बैठ करके माला फेर रहा था। एक व्यक्ति ने देख लिया
कि इसके जेब में 500 के नोट हैं। कितने? और उसने देखे कैसे क्या, तो ऊपर वाले जेब में रखे हुए थे और वो कुर्ता का जेब था। झब्बा जो होता झब्बे का वो जेब था। अच्छा, साइड के जेब में सल नहीं पड़ती है, पैंट के जेब में सल नहीं पड़ती है ना। और जो रहता है साइड के जेब में सल नहीं पड़ती है, परंतु कुर्ता का जो जेब होता वो क्या होता, थोड़ा सा, क्योंकि कुर्ता जो होता वो पतले कपड़े का होता है, झुक गया तो माला पहन रहे थे। इतना बड़ा चमीटा लेकर के आया चुराने वाला, वो चमीटा लेकर के आया और उसने उसमें चमीटे में उस चमीटे को क्या कर दिया है ना, डाल करके वो दबा करके धीरे से पूरे 500 के नोट क्या कर लिए है ना, निकाल लिए। 500 के नोट निकाल लिए है ना, और धीरे से निकल गया वो। और वो बेचारे माला फेरते रहे आंखें बंद करके। बाद में उन्होंने देखा कि 500 के नोट कहां गए। फिर वो बाद में पकड़ा भी गया। तो करने वाले, बोलो, करने वाला तो कुछ भी कर लेता। अन्य क्षेत्रे कितम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कितम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोलो क्या? अन्य क्षेत्रे कितम पापम, अन्य क्षेत्रे, बोलो, अन्य क्षेत्रे कितम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कितम पापम वज्रलेपो। अगर मान लो घर में पाप किया है, मकान में पाप किया है, दुकान में पाप किया है ना, बाजार में पाप किया है, चौराहे पर पाप किया है, जंगल में पाप किया है, अन्य क्षेत्रे कितम पापम धर्म क्षेत्रे, बोलो, धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म के क्षेत्र में वो पाप, धर्म के क्षेत्र में आने से वो पाप नष्ट हो जाता है। क्यों? बोलो, दर्शनम देव देवस्य, बोलो ना विनय से, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। भगवान के दर्शन करने से पाप का नाश हो जाता है। दूसरा, निर्मलम, बोलो बड़ौदा के चक्रवर्तियों, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम, है ना। जिनेंद्र भगवान का गंधोदक अपने माथे पर लगाने से पाप क्या हो जाता? अन्य क्षेत्रे, बोलो, अन्य क्षेत्रे कितम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कितम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर धर्म क्षेत्र में आकर के व्यक्ति पाप करता है तो वह पाप वज्र के समान मजबूत हो जाता है और उसके फल का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए चोरी से, है ना, चोरी नहीं करना। किसी के भजन की डायरी आपने मांगी, बोलो भजन सम्राट, भजन की डायरी तुमने किसी से, किस लिए? देखने को। किसके लिए मांगी? भैया भजन की डायरी देना, थोड़ा देखना है। किस लिए मांगी? देखने के लिए। और अगर आपने उसमें से भजन उतार लिए तो चोरी है, चोरी है। बोलो, आपने डायरी मांगी, बोलो डायरी दो, बोलो किस लिए? हाँ, मैंने जैसा बताया वैसा बोलो, समझने की कोशिश रखो। महाराज श्री डायरी चाहिए भजन की, बोलो महाराज श्री भजन की डायरी चाहिए। किस लिए चाहिए? देखना है आपको, देखने को हमने दी। किस लिए मांगी आपने? हमने विश्वास करके आपको डायरी देखने के लिए हमने आपको डायरी दी है। आपने क्या किया? अच्छा लगा और उससे आपने क्या कर लिया? उतारा नहीं। उतारने का तो आजकल कोई काम ही नहीं रहा। सीधी की साबी सीधी जा करके फोटो का भी निकलवा करके और पूरे का लिया। क्या किया आपने? बोलो क्या किया आपने? चोरी। क्योंकि आपने किस लिए मांगी थी? आपने देखने के लिए मांगी थी। और आपने क्या कर लिया? आपने लिखने को नहीं मांगी थी। आप ये कहते कि महाराज देखेंगे और जो अच्छा लगेगा उसको हम क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। और हो सकता हमें ना देना हो, उतारने के लिए हमें ना देना हो, लिखने के लिए हमें ना देना हो, तो ऐसी भी चोरी होती है। बिना पूछे किसी की वस्तु पर निगाह डालना भी चोरी है। किसी की वस्तु के लिए बिना पूछे उसकी वस्तु पर निगाह भी नहीं डालना। और क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमारी नीयत क्या होती है? खराब होती है। इसी प्रकार से और सूक्ष्म है। सबसे पहले आपको अपने घर में चौका लगाना चाहिए। पहले मंदिर का समझा, आप चौके में चलिए। सबसे पहले आपको अपने घर पर चौका लगाना
बोलो ना, चौका घर पर। चलो कोई बात नहीं, आपकी अनुकूलता नहीं थी, कोई आपकी व्यवस्था नहीं बन सकी और आप अपने घर पर चौका नहीं लगा सके, तो आपको दूसरे के घर पर आहार दान देने जाना चाहिए, परंतु बिना आहार दान दिए भोजन नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे के घर पर आहार देने आप गए तो आपका धर्म और आपका कर्तव्य क्या होता? आपको कैसे जाना चाहिए? आपको बोलो कैसे जाना चाहिए? अगर आप किसी के घर में आहार दान देने के लिए गए हैं तो आपको अपने साथ में कुछ ना कुछ वस्तु लेके जाना। खाली हाथ किसी के घर पर आहार देने नहीं जाना चाहिए। आप एक एप्पल ले जाओ, आप एक केला ले जाओ, आप काजू ले जाओ, बादाम ले जाओ, कोई भी सूखा सामान आप लेकर के जाओ, वहीं पर चौके में धो लो, अपनी वस्तु देना चाहिए। और अगर आपकी वस्तु हो सकता नहीं चली, मान लो आप केला ले गए, महाराज श्री ने नहीं लिया, बादाम लेके गए, महाराज श्री नहीं लिया, काजू लेके गए, छुआरा लेके गए, महाराज श्री ने वो नहीं लिया, तो आप क्या करेंगे फिर? बोलो क्या करेंगे? अब यहां हमने बंदेज लगा दिया किसी के चौके में खाली हाथ, बोलो किसी के चौके में खाली हाथ नहीं जाना, और जो आप ले गए वो महाराज ने लिया नहीं, तो अब क्या करना? वापस लौट आना क्या? नहीं। फिर क्या करना? बोलो फिर क्या करना? नहीं मालूम आपको? आप मेरे से पूछो। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप मेरे से पूछो क्या करना चाहिए, और अगर आपको मालूम है तो बताओ। आप जो सामान लेके गए वो चौकी में नहीं चला, वो चौकी में नहीं चला, वो आप खड़े हैं, अब क्या करना चाहिए आपको? पूछो महाराज उस समय में क्या करना चाहिए? ऐसे नहीं पूछा जाता, पूछने का सिस्टम होता है, पूछने का। बोलो हे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, मेरी शंका का समाधान करो। जो वस्तु हम लेके गए, बोलो जो वस्तु हम लेके गए, अगर महाराज श्री ने वो वस्तु नहीं ली तो फिर हमें क्या करना चाहिए? है ना, तुम्हें फिर चौका मालिक से पूछना, तुम्हें चौका मालिक से पूछना चाहिए। हम एक गिलास दे लें क्या? हाँ हाँ दो ना, आप दीजिए, लो, है ना, वो पूरी कटोरी, एक गिलास का 4 गिलास दो, उससे पूछ करके आपको आहार में उसकी चौके की सामग्री आपको आहार में दे देना चाहिए। फिर आप जो बादाम लेके गए थे उसका क्या करना चाहिए? डिब्बी में बंद करके और कांकरी में दबा करके और धीरे से खिसक जाना है? अरे चतरे, अरे चतरे, कर्म के कलंकी, पापी दुष्ट कहीं का अत्याचारी, है ना, मेरे शब्द बहुत खतरनाक हैं आपके ऊपर। गोलियां चल रही, गोलियां चल रही, गोलियां। हिम्मत, अभी बोलियां नहीं चल रही है, बोली तो कमेटी वाले लगाते हैं, अभी बोलियां नहीं चल रही हैं, अभी तो गोलियां चल रही। मैंने कितना कर्म का कलंकी क्या बोला? और जिसको लगे बुरा लग जाए, मत आना कल से प्रवचन में। और क्या करोगे?